नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के बारे में और इसके अंदर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है डेवलप द लेटरल सरफेसेस ऑफ ए कोन। हमें एक लेटरल सरफेस कोन का डेवलप करना है जिसके अंदर बेस सर्कल डायमीटर दिया है 50 mm, 50 mm और जो एक्सिस की हाइट है 60 mm दी गई है। एक्सिस जो है वो बाइसेक्ट होता है एक सेक्शन प्लेन के द्वारा जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यानी कि जो एक्सिस है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है एक सेक्शनल प्लेन के द्वारा जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है सेक्शनल प्लेन। या ऐसा कह ले कि कट करता है एट ए पॉइंट 30 mm फ्रॉम द अपेक्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी फिगर को देखें, यहाँ पर ये बेस सर्कल डायमीटर हो गया, ये हमारा अपेक्स हो गया, ये अपेक्स हो गया, ये वाला जो पॉइंट है, और ये सेंटर हो गया। अगर इस सेंटर से हम एक लाइन को मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो गया। एक्सिस की हाइट हमें 60 mm दी गई है और अपेक्स से ये 30 mm नीचे है जो ये कट करता है, ये जो सेक्शन प्लेन है। यानी कि वही बात है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ऊपर से लेकर यहाँ तक हमारे पास 30 mm होगा और पूरा 60 है, तो ये इसको बाइसेक्ट ही करेगा। मान लीजिए किसी एंगल पर एक लाइन हम यहाँ पर लगाएं इस तरह से, तो ये इसको दो हिस्सों में एक्सिस को बांट देगा। यहाँ कह लें कि ऊपर से 30 mm है, नीचे ये जो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ से पास कर रहा है एक्सिस से, या कह लें कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक ही बात है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो आप क्या करते, 30 mm नीचे एक पॉइंट लेकर वहां पर 60 डिग्री की लाइन बना लेते। अगर ये दिया है हमें कि वो पॉइंट 30 mm पर है तो आप डायरेक्टली आपको पता चल ही जाएगा कि वो कहां पर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर दिया गया है, यानी कि जो 60 डिग्री पर सेक्शन प्लेन है वो इसको कट कर देता है और कटिंग पोर्शन हमें इस तरह का दिखाई देता है। इसको ऐसे समझें कि इस तरह का कोन ये बन गया। ये जो है कटिंग पोर्शन हमें ये मिला, ये जो है ये कटिंग पोर्शन हमें इसका मिलेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये A और ये जो A1 है। अब देखिए ये जो है वैसे तो सर्कल होता है यहाँ पर इस तरह से, लेकिन ये कट चुका है अब ये पोर्शन, और इसी तरह से ऊपर तक ये कट चुका है। तो ये 60 डिग्री पर इस तरह से ये कट हुआ है और ये बाहर से भी पूरा कट हुआ है, तो इस तरह से ये होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें। चलिए अब यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट O ले लेंगे हम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द HP है, ऊपर से देखेंगे तो हमें इसकी ट्रू शेप नजर आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक XY लाइन ले लेते हैं और ये बेस सर्कल डायमीटर कितना है 50 mm का, तो हम क्या करेंगे 25 mm रेडियस की प्रकार खोलकर एक सर्कल लगा लेंगे और इसके 12 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से इसके 12 हिस्से कर लेने हैं और इसकी नंबरिंग कर देनी है हमें। जैसे पहला हिस्सा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 हिस्से कर लिए। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो पोर्शन है हमने देखा था कि वो कटा हुआ है A से A1 तक का, तो यहाँ पर ये जो है साइड में से एक पोर्शन कटा हुआ होगा, वो हम कैसे पहचानेंगे वो भी हम समझेंगे। पहले तो हम एक्सिस की हाइट ले लेंगे जो कि है हमारे पास 60 mm की। यहाँ से एक्सिस की हाइट हमने ले ली और यहाँ पर इससे 30 mm नीचे एक पॉइंट हमें मिलेगा, क्योंकि हमें एक लाइन लगानी है जो कि 60 डिग्री पर होगी। तो हमने क्या किया, ऊपर से 30 mm नीचे अपेक्स से लेकर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। यानी कि ये जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल बना लिया और बाकी की प्रोजेक्शन जो है हमें बना लेनी है। अब यहाँ से यहाँ तक यही डार्क लाइन आएगी, क्योंकि इस तरफ का पोर्शन कट आउट हो चुका है। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री पर था तो इसने साइड का पोर्शन तो कट आउट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ डार्क लाइन रहेगी, ध्यान देनी है। इसलिए हमने पहले 60 डिग्री की लाइन लगाई और यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन लिए, डार्क लाइन मिली, यानी कि इसको आउटलाइन जो की, तो ये जो है डार्क लाइन में की। यहाँ से इस अपेक्स को मिलाएंगे फ्रंट लाइन में, यहाँ से ये फ्रंट लाइन में रहेगा, यानी कि इससे इस तरफ वाले सारे फ्रंट लाइन में रहेंगे, लेकिन यहाँ से जो आउटर पोर्शन है ये डार्क रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ये डार्क पोर्शन रहा। ये आप समझ गए होंगे कि हमने ये डार्क क्यों लिया। ये 60 जो डिग्री पर ये लाइन है ये भी डार्क रहेगी और ये बिल्कुल ये कॉर्नर है जो इसका, ये भी डार्क रहेगा, ऊपर ये फेंट रहेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये 1 है,
तो ये क्या होगा, ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, ये 3 डैश होगा। और यहाँ पर देखिए 2 के सामने 12 है तो ये 2 डैश 12 डैश हो गया। ये 3 के सामने 11 है, 3 डैश 11 डैश हो गया। 4 के सामने 10 है तो ये यहाँ पर 4 डैश 10 डैश हो गया। और ये 5 के सामने 9 है तो ये क्या हो गया, 5 डैश 9 डैश हो गया। और 6 के सामने 8 है, ये 6 डैश 8 डैश हो गया। और यहाँ पर ये आ गया 7 डैश। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन थी हमारी, ये जो पॉइंट था, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ लें, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन जो है हम नीचे की तरफ ले इस तरह से, तो ये यहाँ पर कट करती है इस तरह से, 2 जगह कट करेगी। एक तो 2 से 3 के बीच में, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये A है। और एक 11 से 12 के बीच में, इसको हम नाम दे देते हैं A1 है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक A है और ये जो है A1 पॉइंट था, ये जो है कटआउट पोर्शन था। वही चीज हमने यहाँ पर दिखाई जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि यही तो 60 डिग्री की लाइन है जो कट कर रही है या कहीं की प्लेन है, तो इसकी प्रोजेक्शन लेंगे। ये तो A मिला, इसको A नाम देंगे, और ये A1 पॉइंट मिला, यानी कि A1 ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे जब हमने इसकी प्रोजेक्शन ली। उसके अलावा और पॉइंट जो है नाम दे देते हैं, यहाँ पर O डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक तो मिलेगा A1 डैश, देखिए ये है और ये A है, तो यहाँ पर ये मिलेगा A डैश। तो यहाँ से प्रोजेक्शन लें। अब यहाँ से जो और जनरेटर्स हैं वो भी हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ मिला दी, इन पॉइंट से जो ये प्रोजेक्शंस थी हमारे पास, तो ये हम सारे बना लेंगे। तो हमें यहाँ पर B डैश C डैश ये सारे पॉइंट मिलेंगे। अब जैसे ये यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर ये हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया जो B डैश पॉइंट था, ये हमें मिल गया। क्योंकि यहाँ पर जैसे जो नेमिंग होगी A B C D E इस तरह से होगी। यहाँ पर ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि F है, A B C D E F इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया। अब इसका ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया, ये C डैश हो गया। इसी तरह से ये जो पॉइंट है हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, ये D डैश हो गया। ये पॉइंट जो है हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये लगभग E डैश हो जाएगा। और ये जो होगा पॉइंट ये F डैश हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इनके आमने सामने भी होंगे जो पॉइंट है, जैसे B के सामने B1 ले लें, B1 डैश हो जाएगा। C के सामने जैसे यहाँ पर होगा, जैसे 2 के सामने 12 था, इसी तरह से इसके आमने सामने भी पॉइंट होंगे। जैसे A के सामने A1 है, B के सामने B1, C के सामने C1, D के सामने D1, E के सामने E1 और F अकेला होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने नेमिंग यहाँ पर कर देनी है। अब यहाँ पर जो ट्रू लेंथ है वो क्या रहेगी, O डैश 1 डैश कह लें, O डैश से 1 डैश ये ट्रू लेंथ रहेगी, या फिर O डैश से 7 डैश तक कह लें, O डैश से 7 डैश तक कह लें, ये ट्रू लेंथ रहेगी। या कहें कि ये जो स्लांट हाइट है ये हमारे पास रहेगी। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है वैल्यू, ये कितनी है हमारे पास 50 mm का डायमीटर था, तो ये कितनी हो जाएगी 25। एक्सिस की हाइट है हमारे पास वो कितनी है 60 mm। तो हमें ये आर्म निकालनी है, जैसे ये ट्रायंगल होती है ना हमारे पास, अगर हमें ये आर्म निकालनी है, जैसे मान लीजिए A B C है, तो अगर हमें ये आर्म निकालनी है BC, तो ये क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे, ये आर्म हमारे पास आ जाएगी। इस आर्म की वैल्यू यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, ये 65 आएगी हमारे पास, ये 65 आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे या माप कर देखेंगे। तो इतनी आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से देखें या डायरेक्टली इसको माप लें, यानी कि ये जो ट्रू लेंथ हमने बात की ये कितनी आ जाएगी 65 mm आ जाएगी। अब ये स्लाइंट हाइट हमारे पास आ जाती है, तो हम थीटा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 360 डिग्री इंटू R/L, यानी कि रेडियस बाय जो ये स्लांट हाइट है, ये वाली जो लेंथ है। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है हमारे पास 25 और स्लांट जो हाइट है लेंथ अभी हमने निकाली है कितनी है 65। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस केस के लिए अगर हम बात करें, जो स्लांट हाइट है 65 mm रहेगी और थीटा जो है लगभग 138.46 आएगा। हम इसको 5 ले रहे हैं, 138.5 ले रहे हैं, थीटा इतना आ जाएगा। थीटा कैलकुलेट कर लिया, ये स्लांट हाइट आ गई। अब हम एक पॉइंट लेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, O पॉइंट, और कितनी खोलेंगे इसको 65 mm, या कहें कि O'1 डैश जितनी या O'7 डैश जितनी खोलेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। एक आर्क लगाने के बाद ये जो थीटा है ये हमें बनाना है, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो थीटा है हमारे पास कितना होना चाहिए 138.5 डिग्री, इतना होना चाहिए।
तो इस तरह से आर्क हमें लेनी है, यानी कि पहले दो लाइन लगा लें 138.5 पर और फिर उसके बीच में आर्क लगा लें। ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है ये आर्क लगाने का, इसके पार्ट करने का, कि हम क्या करें, एक आर्क लगा लें जो ट्रू लेंथ है 65 mm आई, ये जो स्लांट हाइट आई, एक आर्क लगा लें और इतना माप कर, जैसे 1 से 2, 2 से 3 माप कर यहाँ पर कट कर लें और इसके 12 हिस्से कर लें, कैसे भी कर लें आप। तो यहाँ पर ये जो है O पॉइंट है और यहाँ पर हम इसके 12 हिस्से कर लेंगे। चाहे आप 138.5 को 12 से डिवाइड करके निकाल लें कि कितना कितना डिग्री का एंगल आएगा, या यहाँ से माप कर आप 12 हिस्से कर लें और ये सारी लाइन्स हमें इस तरह से इसकी मिला देनी है। तो ये डेवलप कर रहे हैं सरफेस को, ये जनरेटर्स हो गई सारी, तो ये हो गई हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट काटने हैं। ये जो दो पॉइंट हैं वो कौन से हैं, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो समझ आएगा 1 2 3 4 इस तरह से, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 के बीच में A था, तो 2 से 3 के बीच में हमें इतना माप लेना है प्रकार के साथ, 2 से A और यहाँ पर कट कर देना है, तो ये क्या आ गया A। इसी तरह से यहाँ 11 से A या 12 से A माप लें और यहाँ पर कट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास A1, यानी कि A1 है ये। 11 से A1 या 12 से A1 माप लें और यहाँ पर ये A1 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट मिल गए। ये पोर्शन जो है कट आउट है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। और उसके बाद अगर हमें ये जो B डैश है, तो इसको अगर हम सीधी लाइन यहाँ पर ले लें पैरेलल टू द XY, तो यहाँ पर हमें मिलेगा B डबल डैश। अब O डैश से B डबल डैश तक की प्रकार खोलनी है, वो हमें मिलेगा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा B, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट B मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट था A1 था, यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा B1, अगर हम इसको B1 नाम दे रहे हैं, उसके आमने सामने वाले पॉइंट। जैसे A1 था, मान लेते हैं यहाँ B है तो यहाँ B1 होगा, इस तरह से कह रहे हैं। इसी तरह से जो C है, इससे एक पैरेलल लाइन ले लेंगे XY के और यहाँ पर C डबल डैश हो जाएगा। फिर O डैश से C डबल डैश तक की प्रकार खोलेंगे क्योंकि ट्रू लेंथ हमें चाहिए, तो यहाँ पर ये C पॉइंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा C1। इसी तरह से जो D के लिए है वो हम लेंगे, तो यहाँ पर A था, ये B था, ये C था और ये यहाँ पर D था, तो यहाँ पर लेंगे इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा D डबल डैश। और O डैश से D डबल डैश जितने प्रकार खोल लेंगे तो ये D पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से E पॉइंट मिलेगा और इसी तरह से जो F पॉइंट मिलेगा, इस तरह से आ जाएगा। और ये सारी पॉइंट नेमिंग कर देनी है, C C1 था, ये D D1 हो जाएगा, ये E E1 हो जाएगा, F बीच में एक अकेला पॉइंट था। तो इस तरह से ये मार्किंग सारी कर लेंगे हम और इसको एक डार्क कर्व से मिला देंगे, इस तरह से फ्री हैंड मिला देंगे और बाहर भी ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये डार्क हो जाएगी। अब ये जो है डेवलप पोर्शन आएगा, बाकी का सारा ये भी कट आउट पोर्शन हो चुका है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सरफेसेस को डेवलप करेंगे। ध्यान से करना है क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।